नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो चलिए खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं और इस पेशकश को लेकर आपको बताते हैं। देखिए, सिसोदिया पर सीबीआई के शिकंजे ने दिल्ली का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। सिसोदिया का दावा है कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी तोड़ने के लिए सीबीआई और ईडी के केस बंद करवाने का ऑफर दिया। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि अगर उनका फोन ही सीबीआई ले गई तो मैसेज किसके फोन पर आया। कट्टर ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की ये लड़ाई अब दिल्ली से गुजरात तक आ गई है। ये महाभारत की तरह है। जैसे महाभारत की आपने कहानी सुनी होगी, जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे। दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गए, श्री कृष्ण उनके पांव के, अर्जुन उनके पांव के पास बैठ गए श्री कृष्ण जी के। उनकी जब आंखें खुली तो उनको पहले अर्जुन दिखाई दिए। उन्होंने अर्जुन से पूछा क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था, मैं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैंने इनको देखा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस युद्ध के अंदर मुझे आप चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। दुर्योधन मन मन में बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मेरे को तो सेना चाहिए थी। तो उसने कहा भगवान, अगर ये ऐसे कह रहे हैं तो आप इनके साथ चले जाइए, मुझे अपनी सेना दे दीजिए। आज इन लोगों के पास पूरी सेना है, इन लोगों के पास पूरी ताकत है। इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी, इतना पैसा है इन लोगों के पास। दिल्ली के सियासी टकराव का दर्द गुजरात में छलका। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने सिसोदिया पर सीबीआई के शिकंजे को सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की सजा बता दिया। स्वास्थ्य मंत्री को जेल जाने का सबब भी अस्पतालों की हालत सुधरना बता दिया। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक ऐसे प्राइवेट। मैंने वहां बच्चों से पूछा सरकारी स्कूल में, मैंने कहा आप में से प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के कौन आए हैं, हाथ खड़े करो। तो कई बच्चों ने हाथ खड़े किए कि हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में आए हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से स्कूल से नाम कटवा के आए हो? बोला सेंट कोलंबस, दिल्ली का सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल माना जाता है। प्राइवेट स्कूल में सेंट कोलंबस से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए हैं। गुजरात में भी ऐसे सरकारी अस्पताल और स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए इन लोगों ने 2 महीने पहले झूठा केस बना के मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया। खुद मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की। इशारा यही था कि बीजेपी उन्हें इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर बना दिया। सरकार बनवाइए, पहले साल में 1 लाख टीचर्स भर्ती करेंगे, 1 लाख नए लड़के लड़कियों को। पहले साल में 1 लाख नए नौजवान टीचर्स को नौकरी मिलेगी, सरकारी पक्की नौकरी मिलेगी। टीचर्स को, टैलेंटेड टीचर्स को नौकरी मिलेगी और बच्चों को शानदार टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए। ये आज केजरीवाल जी की गारंटी है। और दिल्ली में, यहां गुजरात में विद्या सहायकों के बहुत सारे मसले हैं, बहुत बड़े बड़े मसले हैं विद्या सहायकों के। एक एक विद्या सहायक के सारे मसलों की अरविंद केजरीवाल जी ने लिस्ट बना रखी है। आप सरकार बनवाइए, महीने भर के अंदर अंदर सबको सॉल्व करेंगे, सारे विद्या सहायकों के मसलों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अहमदाबाद में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सिसोदिया के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। तो खुद सिसोदिया ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ऑफर देने का आरोप जड़ दिया। ये हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ
कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई, और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। कह रही है कि इनकी मंशा नहीं है करने की। पहले 1 लाख रुपए देते थे, अभी तक वो भी देते नहीं थे, कागजों में थे, लोगों को धक्के खाने पड़ते थे 1 लाख रुपए लेने के लिए भी। मेरा ये निवेदन है गुजरात सरकार से, अगले 10 दिन के अंदर पिछले 5 साल में जितने भी शहीद हुए हैं लोग, उनको सबको 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, ताकि जनता को भरोसा हो कि आप देंगे, आप झूठा ऐलान नहीं कर रहे। और अगर गुजरात सरकार नहीं देती तो हमारी सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर 5 साल में जितने गुजरात के रहने वाले शहीद हुए, उन सबके परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। केजरीवाल का कारवां जब गुजरात के चुनावी दंगल में उतरा था, तब बीजेपी उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। शराब नीति पर मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग कर रही थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया के बीजेपी के ऑफर वाले बयान को झूठ का पुलिंदा बताया, तो लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज गुजरात दौरे पे हैं, और इस बीच दिल्ली बीजेपी और बीजेपी के तमाम सांसद मनीष सिसोदिया के मसले पर लगातार हमलावर दिख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी हैं। आदेश जी, एक नया बयान मनीष जी का आया है कि बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है कि अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो तमाम सीबीआई और ईडी के केस खत्म कर दिए जाए। भ्रष्टाचारियों की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। ये बात अलग है, मनीष सिसोदिया चाहते हैं कि वो बीजेपी में आ जाए, लेकिन आज जो वो उन्होंने बातें कही वो झूठ है बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो इस बात का उनके पास जवाब नहीं कि आखिर आपने इन शराब माफियाओं के 144 करोड़ क्यों माफ किए, 30 करोड़ अर्नेस्ट मनी क्यों वापस कर दी, क्यों आपने उनका कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% किया, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने ठेके दिए। लगातार इन सवालों के साथ बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है, और इसी के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आप देखिए दिल्ली बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन, जिसमें 3 पुतले जो हैं वो भी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंची है, और लगातार यही मांग कि मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी होनी चाहिए। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।